प्यारे साथियों, एक बार पुनः हम लोग एसएससी जीडी के लिए आज दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, कहता है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि वस्तु और वस्तु दिया हो तो देखेंगे कि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमेशा इस स्थिति में लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य समांतर। लेकिन यहाँ पे ठीक इसके उल्टा है, क्योंकि यहाँ वस्तु दिया है तो यहाँ होगा लाभ हो जाएगा अपना 16 माइनस 12 अर्थात 4 वस्तु का। इसीलिए लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत बराबर 4 गुना 100 बट्टा में यहाँ पे जो होगा हमेशा यहाँ पे विक्रय मूल्य रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? विक्रय मूल्य, जो है यहाँ पे 12। यहाँ होगा 4 तिहाई 12। जब इसे हम लोग काटेंगे तो ये होगा 100 बटा 3, जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3 पॉइंट यानी कि 33.33 आएगा, जो विकल्प नंबर सी में यहाँ दिया हुआ है। या इसे सूत्र भी याद कर लेंगे, लाभ का वस्तु की संख्या गुना 100 बटा विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या। इस तरह कोई भी कंपटीशन में प्रश्न को कम समय में हम लोग पूरा कर सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में भी देखिए यहाँ ध्यान से, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी। तो यहाँ भी वही पिछले प्रश्न की तरह ही है, तो यहाँ भी होगा लाभ प्रतिशत। तो यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर होगा 5 वस्तु का। कितने वस्तु का? 5 वस्तु का। तो 5 गुने 100 कर देंगे और बट्टा में अपना हमेशा विक्रय मूल्य रखना है। वस्तु में रहेगा तो ध्यान देना है कि हमेशा विक्रय मूल्य रखना है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे। तो फिर ये कर देंगे 20 25 100 यानी कि 25% अपना विकल्प नंबर सी में है। इसी के साथ अगला इस क्वेश्चन में दे सकता है कि अगर यह ज़्यादा हो और वस्तु क्रय मूल्य कम हो तो हानि होगा। ये ध्यान में रखना है कि हमेशा यहाँ पे विक्रय मूल्य ही बट्टा में आएगा, क्रय मूल्य नहीं आएगा। समांतर क्रय मूल्य आता है, लेकिन इस स्थिति में वस्तु वाला में हमेशा विक्रय मूल्य बट्टा में होगा। इसी के साथ चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन यहाँ अंक कुछ भी हो सकता है, बट्टा का भी अंक चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार पूछे जाते हैं। तो यहाँ बनाने का तरीका यह है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सीधा लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। बट्टा में कर देंगे 100। तो यहाँ अंकित मूल्य है 10 रुपया गुने 100 माइनस 10 बट्टा 100, तो ये हो जाएगा अपना 90 बट्टा 100।
तो इस जीरो से इस जीरो को और इस जीरो को काट देते हैं, तो 1 गुना 9 तो आता है 9 रुपया। इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा। इस तरह के कई प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है। केवल अगर ये सूत्र अपना याद है तो सीधे हम बनाएंगे, जो दिया है गुना और ये % दिया है इसमें से घटाकर बट्टा 100 करके वहीं पे काट लेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यह चौथा प्रश्न कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डालेंगे? जब इस तरह का प्रश्न देखेंगे तो टोटल वोटों की संख्या अपनी हो जाएगी 100%, जिसमें से इसको मिलता है कितना 40%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा? दूसरे को मिलेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 60%। दूसरे को मिलता है इतना %, अर्थात दोनों का अंतर है 60% माइनस 40%, 20%। अतः वोटों की संख्या बराबर होगी x का 20% बराबर है 298, तो x गुने 20/100 बराबर है 298। इसको काटेंगे तो यह कट जाएगा 5 मरतबे, और इससे 63 गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 298 गुना 5, अर्थात 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 45 49 4 5 10 4 14, अर्थात 1490 वोट कुल डालेंगे। इसको इस तरह लंबा लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब वहां बनाएंगे तो सीधे देखेंगे कि पहला उम्मीदवार को कितना मिल रहा है 40%, हारा कितना से तो 298, और 100 में से दूसरे को कितना मिला होगा तो 60%, तो अंतर कितना का 20%, अर्थात जैसे ही बनाएंगे दूसरे तरह से तो अपना हो जाएगा 298 बट्टा में 20 गुने 100 हो जाएगा, 20 बचे 100, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा अपना। बस समय अपना बचेगा यहाँ पे। इसी के साथ चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। क्या सर? तो यह 5वां प्रश्न है। एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलाकर 252 रुपये मिले हैं, तो उसका पूर्व वेतन क्या है? तो यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले अगर एक लाइन में बनाना चाहे तो 100 रुपया से बढ़कर अब उसे 105 रुपये मिल रहा है, इसलिए 252 गुने 100 बटा 105 होगा, तो 20 बचे 100 और 21 बचे 105। फिर इस 21 से इसको काटेंगे, 21 से कम 21, 21 दूना 42, अर्थात 12 गुने 20, 12 दूना 24, 240 रुपया उसका पूर्व का वेतन होगा। तो यहाँ पे बी नंबर सही होगा। इसे इस तरह भी बना सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। सीधे करेंगे कि 100 रुपया की जगह पर मिलता है कितना है 105, पहले कितना मिलता था 100 रुपया, तो सीधे एक लाइन में ही लिख सकते थे इसको हम लोग 252 गुने 100 बटा 105। इसी के साथ चलते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। देखिए 6ठा प्रश्न कहता है कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक दर से दोगुनी हो जाएगी?
इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलता है। कभी समय दिया रहेगा, कभी दर दिया रहेगा, कोई एक निकालना हमेशा होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 रुपये की वस्तु नहीं, यहाँ पे मूलधन 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है, तो वह बढ़कर कितना हो जा रहा है, दोगुना हो रहा है, अर्थात 200 रुपया हो रहा है। तो देखते हैं कि इसमें अंतर कितने रुपया का है, 100 रुपया का। कितना का? 100 रुपया का। बस यही से अपना आंसर आ जाएगा 100, और जो दिया रहेगा उसको नीचे रख देंगे, बस इसको काट देंगे, केवल 20 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि दर दिया है तो आंसर अपना बी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हो सकता है कि डिजिट चेंज किया हो, 15%, 20%, दुगुना के जगह पर तिगुना भी कर सकता है, चरगुना भी कर सकता है। तो दुगुना से अगर दिया है यहाँ, चरगुना भी करेगा तो कितना बढ़ेगा, 100 के जगह पर अपना 400 हो जाएगा। अंतर कितने रुपए का होगा, 300। बस इसको यहाँ पे रख देना है, इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं एग्जामों में, घबराना नहीं है, केवल इसको देखना है कि दिया क्या है। दर दिया है तो समय निकलेगा, अगर समय दिया है तो दर निकाल लेंगे। जितना गुना हो रहा है, 5 गुना होगा तो बढ़ेगा कितना, 400 बढ़ जाएगा। तो 400 और बटा में आ जाएगा, जितना दिया रहेगा 100, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आज का छठा प्रश्न और यही आज का प्रश्न यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों के बीच भी इसका प्रचार प्रसार करें। जय हिंद।